108 यूनिट रक्तदान लक्ष्य के साथ भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष क्रांतिकारी कमलेश गुर्जर ने केक काट कर ब्लड डोनेट कर मनाया अपने जन्मदिन को खास। भारत विकास परिषद के नेत्रदान संकल्प अभियान के तहत गुर्जर सहित कई मित्र मंडल युवाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया नेत्रदान का संकल्प। गुर्जर ने कहा, अपने वरिष्ठ गुरुओं के मार्गदर्शन से बुराई को त्याग कर मैंने अपनाया है अच्छाई का मार्ग और कुछ हटकर करने की चाहत से किया है समाज सेवा के लिए एक सफल कार्य। पंछी बचाओ अभियान टीम भारत विकास परिषद की टीम का मुझे मिला है इस पुनीत कार्य में भरपूर सहयोग। पंछी बचाओ अभियान के अंतर्गत हुए रक्तदान का मंदसौर जिला चिकित्सालय की टीम ने किया कलेक्शन। बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व युवा कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेट। लगभग 72 यूनिट रक्त हुआ कलेक्ट। सफलता से संपन्न हुआ रक्तदान शिविर। डोनेशन उपरांत समस्त रक्तदाताओं को प्रदान किए गए पंछी बचाओ अभियान व मंदसौर जिला चिकित्सालय के तहत रक्तदान सर्टिफिकेट। मंदसौर जिला चिकित्सालय लैब टेक्नीशियन ने बताई रक्तदान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां जो सभी रक्तदाताओं को जानना है जरूरी। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल, जिला पंचायत सदस्य विनीत यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश काला की रही गरिमामय उपस्थिति। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष महेश मालवीय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश चौधरी, भारत विकास परिषद अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंजाबी, भारत विकास परिषद सदस्य नरेंद्र चौधरी, हेमंत पाटीदार, भाजपा युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष राहुल पांचाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष फिरोज मंसूरी, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिनेश पाटीदार, दिनेश मालवीय, गुरु कृपा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गोकुल सिंह चौहान, भाजपा युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष ईश्वर पाटीदार, युवा मोर्चा मंडल मंत्री दीपक बागवान, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष संजय बागवान, दशरथ सिंह, दीपक पाटीदार, मंत्री रणवीर सिंह, राकेश टेलर, अमित भावसार व पंछी बचाओ अभियान के संयोजक राकेश भाटिया व भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर किया पुनीत कार्य। और साथ ही भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुशल कार्यकर्ता क्रांतिकारी कमलेश गुर्जर को जन्मदिन की दी ढेरों बधाइयां। सिविल हॉस्पिटल गरोठ में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें पंछी इस अभियान को चलाने वाले, इस पहल को चलाने वाले में आपका नाम क्या? मेरा नाम राकेश भाटी है और पंछी बचाओ अभियान संस्थापक हूँ। मंदसौर में विगत 4 वर्षों से पक्षियों की सेवा को करने के लिए हमने संस्था का निर्माण किया था और आज ये प्रदेश की सबसे टॉप पर संस्था है जो पक्षी प्रेमी संस्था बन चुकी है। अब लगभग हर साल आप यकीन नहीं करेंगे 1 लाख सकोरे हम वितरण कर देते हैं पक्षियों के पानी के लिए। ये संस्था द्वारा कोरोना काल में भी हमने यहाँ पर सेवाएं दी है और डेंगू में भी हमने अपनी सेवाएं दी है। हर फील्ड इतनी जागृति ले आई है कि रक्तदान में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पंछी बचाओ के सदस्य वो यहाँ बढ़ चढ़ कर रक्तदान। तो ये जो कमलेश जी गुर्जर का यहाँ पर जन्मदिन की तरह की सब प्रोग्राम हो रहा है रक्तदान शिविर का, इसमें कितने यूनिट लक्ष्य रखा गया है? देखिए लक्ष्य तो बड़ा ही है और देखते हैं कितना हो जाता है। लगभग अभी शुरुआत हुई है, 15 से 20 जन अभी रक्तदान कर चुके हैं और भी डोनर आ रहे हैं और लगता है कि ये 100 के लगभग पार करें। अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या फाइटिंग आपको जो है सारे फेसेस देखने पड़े, किस प्रकार से आगे? आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पंछी बचाओ अभियान की संयोजक मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल से पिछले 5 वर्षों पहले हमने जीव दया को लेकर के एक पंछी बचाओ अभियान नाम देकर के संस्था को आरंभ किया था। मिट्टी के सकोरों को लेकर के हमने ग्रामीण अंचल में जब इस यात्रा को आरंभ करा, 1, 2, 5 सकोरों से जिस सकोरे निःशुल्क सकोरों की जो यात्रा शुरू करी थी, आज देश की सबसे बड़ी संस्था है और हर साल 1 लाख 1.5 लाख सकोरे जीव दया को बचाने के लिए गाँव शहर तक निःशुल्क जलपान करने का जो प्रयास है वो लगभग पूरा कर लेते हैं और मंदसौर शहर की लगभग 90 से अधिक संस्था है
पंछी बचाओ के अंदर जुड़ी हुई है। जनमानस की सेवा, जीवदया की सेवा, किसी को रक्त चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को राशन की किट चाहिए, किसी को किताबें चाहिए। हमारे पास सभी तरह की संस्थाएं जुड़ी हुई है और सभी संस्थाएं डोनेशन इकट्ठा करके उस गरीब परिवार तक, उस मजबूर परिवार तक वह लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा मेन मकसद जीवदया को बचाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। आज जो सिविल हॉस्पिटल गरुड़ में रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिनका बर्थडे है, और इस बर्थडे के उपलक्ष्य में ही जो है कमलेश जी ने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में पंछी बचाओ अभियान के तहत जो है पूरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो मैं कमलेश आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके जन्मदिवस पे, जैसे अभी देखा जाता है कि जन्मदिवस पे लोग जो है अपनी पार्टियां रखते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, कुछ और आयोजन करते हैं, आपने रक्तदान का क्यों? रक्तदान हर साल जो है मैंने बचपन से जो है मतलब बाजार का काम करता रहा। बाजार का मतलब हमारी भाषा में सब बोलता है, बाजार का काम मतलब समाज सेवा के स्वरूप चलता रहा, जितने भी गरुड़ में आयोजन वगैरह होते रहे। तो इस वर्ष क्या है कि हमारे जो मित्र लोग हैं, मेरे बूढ़े वगैरह, सबने बोला कि यार अपने को कुछ हटके करना है। और रही बात आपने कहा कि भोजन वगैरह एक सामान्य अपने इच्छा अनुसार अपने अपने व्यय के अनुसार सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरा द्वारा जो है, हमारे द्वारा जो आज जो काम किया जा रहा है, इसमें मुझे पूरा सहयोग मित्रों और पंछी बचाओ अभियान और भारत विकास परिषद से ही मेरा कहीं से कहीं तक इसमें एक रुपया भी इसका धन मैंने खर्च नहीं किया है। सारी व्यवस्थाएं जो इन लोगों ने ही की है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज अवसर पर। अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे कि जैसे आपने अपने बर्थडे को इतना खास बनाया, एक तरीके से पुलिस काम करेंगे, वैसे वो भी जीवन में परिवर्तन सभी को करना चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आज से 150 वर्ष पहले एक संस्था की स्थापना करी थी, जिसको हम आर्य तो बहुत पहले से बने हुआ है। तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि आर्य बनो। आर्य किसी जाति या संस्था का नाम नहीं होता, आर्य यानी कि श्रेष्ठ बनो। तो मेरे समक्ष जो खड़े हैं मेरे गुरुजी है, मेरे उम्र से थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन मैं इनको गुरु मानता हूँ, चेतन जी आर्य। मैं स्वयं 2015 से पहले यूँ समझा जाए कि मैं खुद भटका हुआ था, मैं सभी प्रकार के व्यसन वगैरह करता था, लेकिन आज आपके सभी जनों के आशीर्वाद से, बड़ी बड़ी यहाँ गरुड़ की संस्थाएँ या वरिष्ठ लोग हैं, सभी के आशीर्वाद से मैं वर्तमान स्थिति में आज मतलब 2015 के बाद से मैं किसी प्रकार का नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे द्वारा इससे पहले भी या हमारे संगठन के द्वारा या मेरे विचारों से प्रेरित होकर या हम एक दूसरे से जानबूझकर सीखकर हमने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था, जैसे आज रक्तदान का चलाया। तो उस समय से लेकर आज तक मुझे लगता है कि मेरे निवेदन करने पर कम से कम 200 युवा ऐसे होंगे कि किसी न किसी प्रकार के उन्होंने नशे व्यसन बुराइयों का त्याग किया होगा। और आगे भी हम इससे सतत लगे हुए हैं। तो एक गलत मार्गों को छोड़ करके सही मार्गों को अपनाने का पूरा इन्होंने बताया है, और साथ ही जो आज कितने यूनिट जो रक्त डोनेशन का है पूरा अपने लक्ष्य बनाया है। हमारा लक्ष्य तो वैसे 108 यूनिट का है और मुझे लगता है हो भी जाएगा आसानी से। बड़ी बात नहीं है क्योंकि लगातार आए जा रहे हैं। और अभी तो जो जैसे मोर्चे का काम नहीं, मेरा भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आसपास गाँव से आ रहे हैं। अभी मुझे खुद को भी देना है कि मैं इधर भाई साहब से वगैरह और कार्यक्रम में भी यहीं पे थे, चल रहा था तो मैं नहीं कर पाया। अभी बहुत सारे लोग करना बाकी, हमारे चंदन जी का एक हाथ फिक्स है, उसके बाद भी वो भी करेंगे। बहुत सारे हमारे मित्र आशीर्वाद देता है, जैसे राजेंद्र सेठिया बाबू जी। आपका सतत ही मेरे जीवन में प्रकाश आने का मुख्य कारण यही लोग हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ में। मैं कहीं पर भी, जैसे बहुत सारी बार मानव जाति में गलतियाँ तो होती है, अगर मैं भटक भी जाता हूँ तुरंत फोन लगाते हैं या कान मोड़ते हैं कि भैया ये नहीं करना। एक बड़ों का आशीर्वाद होता है, मार्गदर्शन होता है, जिसके तहत ही व्यक्ति जो है अपने अच्छे मार्गों को चुनकर अच्छे मार्ग की ओर बढ़ता है। हमारे साथ अभी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश जी चौधरी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी लगभग कितने दिन पहले या फिर कितनी बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया? लगभग 6-7 बार मैंने भी स्वयं ब्लड डोनेशन किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि रक्त वो वस्तु है, वो शरीर का वो भाग है कि जो मूल्य देकर के नहीं मिल सकता है। इसको अपने को सेवा की भाव से किसी के प्रति समर्पित करना, दान करना ही इसका एकमात्र उपाय है। और किसी के जीवन बचाने के लिए अगर अपन कहीं काम आ जाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। जो कमलेश भाई ने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजन रखा, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय है और मैं इसको काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि कमलेश की ये भावना उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती रहे और अपने जीवन में ये यश प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन भाई भी हमारे साथ मौजूद है जिनको कमलेश जी ने अपना गुरु माना है, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी आज जो है पूरा कार्यक्रम का संचालन भी वही कर रहे थे और आज कैसा लग रहा है कि उनके ही कह जा सकते हैं कि शिष्य का जन्मदिन है और उसके तौर पे उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य परोपकारी होना चाहिए, क्योंकि जीवन को सबको मिला है और वो नष्ट भी होना ही है एक दिन, ये भी सबको पता है। और ये परोपकार के साथ दूसरे की मदद के साथ अगर ये ख़त्म हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जितने शिष्य हैं, दोस्त हैं, वो सब इस प्रकार की भावनाओं के साथ अपने कार्य को करते जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और खूब मेहनत करें। उसके साथ इस प्रकार के आयोजन जिनके भी परिवारों में या घर में या अपने जीवन में खुशियों का माहौल आता है, तो इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। इन आयोजनों से क्या होता है कि दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है, दूसरे के मन में भी भाव जागृत होते हैं कि भाई मेरे जन्मदिन पर या मेरे घर में ऐसा अवसर आएगा तो मैं भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करूँगा, जिससे दूसरे लोगों को खुशी मिले, उनके जीवन में सफलता है, उनके जीवन में निरोगी जीवन उनका बने। इसके साथ ही ऐसी भावना सबको करनी चाहिए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कमलेश ने इस प्रकार का संकल्प लिया और साथ में बाल विकास परिषद और पंछी बचाओ अभियान जैसी संस्थाएं जुड़ी है, तो हम निश्चित ही अच्छे कार्य करेंगे। तो सारे जो अच्छे लोग होते हैं वो मिलकर चले जाते हैं और एक अच्छी श्रृंखला बनती चली जाती है। इसी के साथ भाई कमलेश को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जन्मदिन के अवसर पर कि वो निरंतर उन्नति करते जाए और ऐसे कार्य करते रहे। परमात्मा बिल्कुल। अभी कमलेश दा से मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि भारत विकास परिषद की ओर से नेत्रदान का संकल्प भी जो है लोगों से कराया जा रहा है, तो क्या आपने भी संकल्प लिया? मैंने भी अभी संकल्प पत्र भरा है। मैं भारत विकास परिषद का अस्थायी सदस्य, स्थायी इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ पर बाबूजी ने मैंने निवेदन भी किया कि बाबूजी मेरे को कैसे क्या, तो उन्होंने कहा कि आप तो सदस्य हो और मेरे पास क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी दायित्व है, तो बाकी मैं सदस्य हूँ उसका संस्था का और मैंने भी संकल्प पत्र भरा है। और वास्तव में देखो आँखें निकालने के उपरांत जो है ना लोगों को आज भी कंफ्यूजन है। बाकी मैंने जब समझा ना तो केवल ऊपर की जो पुतलियाँ निकलती है उससे ही एक व्यक्ति की वजह से दो लोगों को रोशनी मिलती है कि जिनके जीवन में अंधकार रहता है। वास्तव में हम सोचिए अगर ऐसे रहेंगे तो कैसा रहेंगे? बिल्कुल। अपन मुझे लगता है 1 मिनट भी अपन आँखें के बिना नहीं रहना पसंद है, 1 मिनट भी। वाकई में भारत विकास परिषद का जो कार्य है पूरे देश के अंदर अनुकरणीय, मतलब कोई शब्द नहीं है उसके लिए, अद्भुत है। अपनी आंखों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम जो है एक तरीके से भारत विकास परिषद की ओर से किया जा रहा है, ये कमलेश दा ने बताया है। मैं हमारे राजेश जी चौधरी से भी जानना चाहूंगी कि लोगों में ये भ्रांति बनी हुई होती है कि हम इस जन्म में अगर आंखें दान कर देंगे तो हमें आने वाले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी, ये भ्रांति कैसे दूर भाई मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और जो चीज़ें ईश्वर ने हमको उपहार दिए हैं वो अगर किसी के काम आते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो अगला भविष्य, अगला जन्म आपके कर्मों के आधार पर तय होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो यही काया, इसी प्रकार का स्वरूप, इसी प्रकार का शरीर मिलेगा। इसलिए अभी अपने होते हुए अपन अगर संकल्प करके भगवान की इच्छाओं की पूर्ति, तो भगवान ये चाहता है कि हम अपने द्वारा अपने इस मिले हुए शरीर से कुछ परोपकार करें, किसी का सहयोग करें, किसी के ऊपर उपकार करें। तो नेत्रदान वो जो एक बहुत बड़ा उपकार का काम है और उसके लिए हम सबको पूरे मन से और इस प्रकार की भ्रांतियों को नहीं पालते हुए निश्चिंत होकर करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो है कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद भस्मीभूत कर दिया जाता है, उसमें वो नेत्र भी होते हैं। तो इसलिए अगर किसी का भला होता है, किसी को रोशनी मिलती है, क्योंकि अंधेरा बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो जीवन में किसी के होता है, तो जो जिसने उस दुख को देखा है वो इस बात को समझता है। इसलिए किसी के जीवन में रोशनी के लाने के काम मरणोपरांत भी अगर आते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। मेरे कैमरा के पीछे है अजय और मैं मंदसौर जिला सह संपादक लक्ष्मी। AP 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।